CH-61 नए तूफान का आगाज। अब आगे विनाश की बात सुन इनर सहम गई। डर से उसका हाल बेहाल था। पता था उसे कि उससे गलती हुई है, लेकिन विनाश से उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। तभी इनर एकदम से कांपते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है। क्या मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ या तुम्हें मैं ज्यादा दर्द दे रहा हूँ? विनाश ने अचानक अजीब लहजे में पूछा। इनर का सर उसके सीने पर रखा था। इनर एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? आई नो, मुझसे गलती हुई है, आपके मना करने के बावजूद मैंने ऐसा किया। इनर ने आखिरी लाइन नजर झुकाकर रोते हुए कही। उसकी आवाज में ही उसका दर्द झलक रहा था। इनर के अंदर गिल्ट था, लेकिन उस वक्त वह भी मजबूर थी। विनाश एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें दर्द दूंगा तो दर्द मुझे भी होगा, तो क्यों न इस बार दर्द भी कुछ नए तरीके से दिया जाए? विनाश का लहजा बेहद डरावना था, जिसे सुन इनर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह तुरंत बोली, आप क्या करने वाले हैं? प्लीज कुछ मत कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें दर्द दूंगा तो तुम्हें दर्द होगा, सही बात है ना? विनाश ने किसी सनकी की तरह कहा। ये कहते ही विनाश ने एकदम से इनर को पलट दिया। अभी इनर पानी में थी और विनाश उससे दूर। विनाश की आंखें बेहद अजीब नजरों से इनर को देख रही थीं, जिससे इनर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी विनाश एकदम से उठने लगा। ये देख इनर घबरा गई। विनाश सीधे खड़ा हुआ और तुरंत वहां से जाने लगा। उसे जाते देख इनर तुरंत उठी और पीछे से उसकी पीठ से लिपट गई और रोते हुए बोली, आप प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। अगर आपको मुझे मारना है तो मार डालिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका दूर जाना मुझे दर्द देता है, प्लीज इतना मत तड़पाए अब। विनाश बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, तुम्हें मेरा दूर जाना दर्द देता है, तो सोचो जब मैंने तुम्हें किसी और की बाहों में देखा होगा तब मेरी क्या हालत हुई होगी? इनर अपने हाथों को उसके सीने पर रखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ गलती मेरी है, लेकिन वो मेरा भाई है। हर मर्द भाई नहीं होता। तुम्हारी नजरें भले ही भाई वाली थी, लेकिन उसकी नजर नहीं, और होगी भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए विनाश ने एक झटके में इनर के हाथों को अपने सीने से हटाया और उसके सामने आ गया। अब दोनों आमने सामने थे और इनर रोते हुए उसे देख रही थी। दोनों के कपड़े भीगे हुए थे। आप समझते क्यों नहीं? वह सब कुछ अचानक हो गया, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, इनर ने रोते हुए कहा। तभी इनर से अचानक जमीन पर गिर गई और रोने लगी। विनाश उसे एक तरफ खड़ा खामोशी से देख रहा था। तभी विनाश बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ये देख इनर तुरंत खड़ी हुई और एकदम से विनाश के सामने आ गई। इस वक्त वह गेट से लगी हुई थी। तभी इनर ने रोते हुए एकदम से अपने सीने से साड़ी का पल्ला हटा दिया और रोते हुए बोली, आपको जो भी करना हो मेरे साथ कर सकते हैं, जो भी सजा देनी हो दे सकते हैं, लेकिन मुझसे दूर जाने का हक मैं आपको नहीं देती। ये सुनते ही विनाश एकदम से करीब आया और गुस्से में उसने इनर के बालों को पकड़ लिया, जिससे इनर का चेहरा ऊपर उठ गया। विनाश गुस्से में बोला, अगर मुझे तुम्हारे जिस्म की हवस होती तो अब तक तुम इस वॉशरूम में दर्द से करा रही होती, बुरी तरह तड़प रही होती, लेकिन आज तुमने ये करके न सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, बल्कि हमारे रिश्ते की भी इंसल्ट की। ये सुनकर इनर, जिसके बाल विनाश ने पकड़ रखे थे, रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म की हवस है, इसलिए तुम मुझे अपना जिस्म दिखाकर रोकने की कोशिश कर रही हो? कहते हुए उसके चेहरे सद्भाव थे। मुझे इस चीज की हवस कभी थी ही नहीं। अगर होती तो जिस दिन तुमसे शादी की थी उसी दिन तुम्हारे जिस्म को जबरदस्ती अपना बना लिया होता। हाँ, गुस्सा आता है क्योंकि तुम्हारे करीब किसी और को देख नहीं सकता। विनाश का लहजा बेहद ठंडा था, जो इनर को डराने के लिए काफी था। वो पल पल कांप रही थी। आह, प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है, इनर ने अपने बालों को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इनर को रोते देख विनाश बिना किसी भाव के बोला, तो क्यों आए मेरे पास? जा रहा था ना मैं छोड़ के, न तुम्हें ही चाहिए था दर्द। अगर मेरे साथ रहोगी तो दर्द मिलेगा, जब जब गलती करोगी तब तब दर्द मिलेगा। अगर मेरे साथ रहना है तो दर्द सहने की आदत डाल लो, विनाश ने गुस्से में कहा और कहते ही उसने इनर के बालों को छोड़ दिया। हटो मेरे सामने से, विनाश गुस्से से चिल्लाया। मैं नहीं हटूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए, इनर भी तेज आवाज में बोली। डर उसे भी विनाश से लग रहा था, लेकिन आज वह उसका सामना करना चाह रही थी। मैं शांति से कह रहा हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं हटूंगी, इनर ने इस बार भी जोर देकर कहा। ये देख विनाश ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। तड़ाक, वॉशरूम में एक तेज आवाज गूंज उठी। इसी के साथ इनर की आंखें भर गईं। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर कांपते हुए विनाश को देखने लगी, जिसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा था। उसके हाथ से खून बहना स्टार्ट हो चुका था। विनाश अपने हाथ को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी भाव नहीं था। लेकिन इनर जोर जोर से रोने लगी और तुरंत उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, आपने ये क्या किया? विनाश किसी साइको की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों, दर्द हो रहा है? ये सुनकर इनर रोते हुए उसे देखने लगी। विनाश की बात का क्या मतलब था? वह ये कैसे कह सकता था कि क्या उसे दर्द हो रहा है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे दर्द नहीं होगा?
खुद को चोट पहुंचाकर आप जानबूझकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं। इनरा ने उसके हाथ से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। विनाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसी में तो असली मजा है जान, क्योंकि अगर तुम्हें फिजिकल दर्द दूंगा तो मुझे दर्द होगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें मेंटली दर्द दूं, जिससे तुम्हें तकलीफ होगी और मुझे मजा आएगा। ये सुनकर इनरा फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विनाश इस वक्त किसी साइको की तरह बर्ताव कर रहा था। वह चाहकर भी न उसे मना पा रही थी, न उसे रोक पा रही थी। तभी विनाश ने अपना खून से सना हुआ हाथ इनरा के गाल पर रखते हुए कहा, अब करोगी दोबारा यही गलती? नहीं मानोगी मेरी बात? इनरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इस बार जान दे दूंगी, लेकिन ऐसी गलती नहीं करूंगी। कहते हुए वह विनाश को देख रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। विनाश तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसने उसे फिजिकली हर्ट नहीं किया, लेकिन मेंटली टॉर्चर कर दिया था। विनाश ने अपना डर उसके अंदर कायम कर दिया, बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए। इनरा के गाल पर इस वक्त विनाश का खून लगा हुआ था। तभी वह जल्दी से बोली, प्लीज मुझे चोट पर पट्टी बांधने दीजिए, नहीं तो खून लगातार बहता ही जाएगा। विनाश ने उसके गाल पर अपने हाथ को घुमाते हुए कहा, अब ये पट्टी तभी बनेगी जब मुझे लगेगा कि तुम मेरी बातें मानने लगी हो। ये सुनकर इनरा रोते हुए बोली, तो मैं आपको कैसे भरोसा दिलाऊं कि अब मैं आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी? बताइए, आप कैसे करेंगे मेरी बात पर भरोसा? क्या मैं अपनी जान ले लूं, तब आपको होगा मेरे ऊपर भरोसा? तुम्हारी जान ही तो मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर यह जान ले ली तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। विनाश ने एकटक उसे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक तड़प थी। इस बार विनाश गेम खेल रहा था। वह उसे मेंटली हर्ट कर रहा था। उसे पता था कि अगर वह उसे फिजिकली हर्ट करेगा तो दर्द उसे खुद ही होगा। विनाश के कहे शब्द इनरा पर बहुत गहरा असर डाल रहे थे। तभी इनरा रोते हुए जमीन पर गिर गई और विनाश के पैरों को पकड़ते हुए बोली, प्लीज पट्टी बांध लीजिए, नहीं तो आपको दर्द में देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। कोई फायदा रहेगा क्या? मैं आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अगर मैंने फिर से ऐसी गलती की तो आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा। जो मन में आए मेरे साथ वो कर लीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन इस बार मेरी बात मान लीजिए। वहीं विनाश एकटक उसे अपने कदमों में बैठा हुआ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, जो इनरा नहीं देख पाई। इनरा का सर इस वक्त नीचे झुका हुआ था और वह रो रही थी। तभी इनरा ने अचानक से सिर उठाया। उसे देखते ही विनाश की वह मुस्कान गायब हो गई। इनरा ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। तभी विनाश एकदम उसकी आंखों में देखते हुए अपने घुटने को नीचे करके बैठा और अपना खून से सना हाथ उसके गाल पर फिराते हुए बोला, ठीक है जान, याद रखना ये बात, क्योंकि अगर दोबारा ये गलती हुई तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हें मैं तुम तिल तिल तड़पने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर इनरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह एकदम से घबराने लगी। न जाने क्यों विनाश की बातों का उस पर बहुत गहरा असर हो रहा था। उसे डर लग रहा था ये सोचकर कि अगर सच में दोबारा गलती हुई तो विनाश उसके साथ क्या करेगा। उसे एक चीज तो आज पता चल चुकी थी, विनाश उसे फिजिकल हर्ट नहीं करेगा, लेकिन मेंटली इतना हर्ट कर देगा कि वो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन इस वक्त इनरा के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, और वह थी विनाश के हाथ पर बैंडेज करना। विनाश का हाथ खून से लथपथ था और खून अभी भी बह रहा था, जिससे पूरा फ्लो खून से सन चुका था। इतना खून बहने के बावजूद भी विनाश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तभी इनरा जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ठीक है, आप जो कहेंगे वो मान लूंगी। अगर दोबारा मुझसे गलती हुई तो आप जो सजा देना चाहें दीजिएगा, लेकिन अभी प्लीज पट्टी कर लीजिए, आपको मेरी कसम है। जैसा तुम कहो जान। कहते हुए विनाश उठा। उसके साथ इनरा भी उठने लगी, लेकिन तभी विनाश ने उसे एकदम से गोद में उठा लिया। इनरा हैरान रह गई और गिरने के डर से उसने अपने हाथ विनाश के गले में डाल दिए। वह तुरंत बोली, आपने मुझे क्यों उठाया? मैं चल सकती हूँ। आपके हाथ में पहले से ही चोट लगी है, अगर प्रेशर पड़ा तो और दर्द होगा। ये सुनकर विनाश उसे एकटक देखते हुए बोला, बस तुम मेरे साथ रहो, ऐसे हजार दर्द भी आ जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। विनाश की आवाज सुनकर इनरा उसे एकटक देखने लगी। उसके शब्द उसे एक नया एहसास करा जाते थे। इनरा को एहसास नहीं था, लेकिन वह विनाश के प्यार में पागल हो चुकी थी। वह हर हद पार करने के लिए तैयार थी, इसीलिए विनाश ने उसे कुछ ही वक्त में अपने पीछे इतना पागल कर दिया था। तभी विनाश उसे लेकर कमरे में गया और उसे बेड पर बैठाया। इनरा तुरंत उठी और वहां रखे ड्रेसिंग बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगी। उसने पहले रुई निकाली और विनाश के हाथ को साफ करने लगी। फिर वह बोली, प्लीज रोइएगा मत, आपको दर्द होगा। ये सुनकर विनाश उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो इस दर्द पर रोऊंगा। विनाश की बात सुनकर इनरा मुंह बनाते हुए बोली, आप तो सुपरमैन हैं ना, इंसान तो हैं ही नहीं, आप एलियन हैं। आपको तो दर्द होता ही नहीं, बस मुझे ही होता है। ठीक है, जो मर्जी है वह कीजिए, लेकिन प्लीज बैंडेज कर लीजिए। इनरा इस वक्त एक बच्ची की तरह बोल रही थी और विनाश उसे एकटक देख रहा था। विनाश के दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ उसे ही पता था।
कुछ वक्त में इनरा ने उसकी पट्टी कर दी, लेकिन बैंडेज करते करते न जाने वो कितना रोई होगी, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विनाश उसे एकटक रोते हुए देख रहा था और इनरा को अपने लिए रोते देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वो एक साइको की तरह मुस्कुरा रहा था। इनरा के लिए विनाश का पागलपन हर हद पार करने के लिए तैयार था। इधर इनरा ने जल्दी से ड्रेसिंग बॉक्स साइड में रखा और बोली, अब आप रेस्ट कीजिए, वैसे भी आपका बहुत खून निकल चुका है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहां से जल्दी से वॉशरूम में कपड़े बदलने के लिए जाने लगी। तभी विनाश ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे इनरा उसके सीने से आ लगी। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आपने मुझे खींचा क्यों? विनाश उसे एकटक देखते हुए रुमानी अंदाज में बोला, बस तुम मेरे पास रहो, मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब आगे विनाश की बात सुनकर इनरा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। हमेशा की तरह इस बार भी उसकी आंखों में उसे कुछ नहीं मिला। वह विनाश की गोद से उठाना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसे कुछ वक्त पहले हुआ सब कुछ याद आ गया, जिससे उसकी हिम्मत नहीं पड़ी विनाश की गोद से उठने की, क्योंकि कब विनाश का दिमाग सटक जाए किसे पता था। सनकी जो था वह। इनरा उसके सीने पर हाथ रखकर धीमी आवाज में बोली, अगर मैं आपकी गोद से नहीं उठी तो मैं आपके लिए खाना कैसे लाऊंगी? वैसे भी अब दोपहर का वक्त हो गया है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो पहले खाना खा लीजिए। विनाश सर्द लहजे में बोला, मुझे खाने की नहीं तुम्हारी जरूरत है, और खाने के लिए वैसे तुम भी तो हो। मैंने भले ही तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारा, क्योंकि चाहता तो मैं तुम्हें गुस्से में बुरी तरीके से टॉर्चर कर सकता था, और जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता तब तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना पड़ता, तुम कुछ नहीं कर पाती। ये सुनकर इनरा सहम गई। इनरा को कभी कभी तो विनाश बिल्कुल समझ ही नहीं आया था कि वह किस पल गुस्सा करता था और किस पर नॉर्मल होता था। इतने दिन हो गए थे उसे उसके साथ रहकर, लेकिन अभी तक वह उसका नेचर नहीं समझ पाई थी, क्योंकि विनाश की पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस थी। वो दोनों साथ ही थे कि तभी बाहर से अंशी की आवाज आए, बड्डी खाना खाने का टाइम हो गया है और डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए हैं, आप और भाई भी आ जाओ। ये सुनकर इनरा ने विनाश की तरफ देखा, जो कि बिना किसी भाव की उसे देख रहा था। तभी विनाश एकदम से उठा, लेकिन इनरा को उसने अपनी गोद में उठा रखा था। तभी वह आकर बैठकर लेट गया और उसने इनरा को अपने पेट पर लिटा लिया। इधर अंशी यह कहकर जा चुकी थी, तभी इनरा विनाश से बोली, वह लोग खाने के लिए हमें बुला रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए। ये सुनते ही विनाश ने एकदम से उसे पलट दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, जान गलती तो की थी तुमने, फिजिकल हर्ट नहीं किया, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से इग्नोर कर दूं, यह विनाश राणा का स्टाइल नहीं। कहते वक्त विनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट इनरा के डर को हवा दे चुकी थी। वह ये समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इनरा तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? अब अगर यह भी मैं बताऊंगा तो मेरे बच्चे भी सोचेंगे कि मेरे बाप में दम नहीं था, इसीलिए मेरी माँ इतनी भोली है। विनाश की बात सुनकर इनरा हक्की बक्की रह गई। वो मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगी। आप कितने बेशर्म हैं, अचानक ही उसके मुंह से निकला। विनाश उसका ब्लाउज उसके कंधे से सरकते हुए बोला, बेशर्म होना भी जरूरी है, नहीं तो जहां तुम्हारे जैसी लड़की हो वहां रोमांस करना मुश्किल पड़ जाता है। उसकी इस हरकत ने इनरा को अंदर ही अंदर डरा दिया था। इनरा ने बचने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा ये सब करने का अभी मन नहीं है, और नीचे भी सभी मुझे बुला रहे हैं, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहकर वह विनाश की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगी। उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई शायद पिघल जाता, लेकिन यहाँ विनाश जैसा सख्त बंदा था जिसके दिमाग में कब क्या चलता था ये सिर्फ उसे पता था। मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही हो। लगता है तुम मेरे वाइल्ड अवतार को भूल चुकी हो। आज मैंने तुम्हारे साथ वाइल्डली बिहेव नहीं किया ना? क्या चाहती हो मैं अपना गुस्सा तुम पर उतारूं? विनाश ने अचानक ही गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, ठंडापन भी था। उसकी बात सुनकर इनरा ने अपना थूक निगला और डरते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने अब थोड़ी ना कोई गलती की है। विनाश उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोला, जरूरी नहीं जब गलती करो तभी सजा मिले। विनाश राणा कभी भी किसी को सजा दे सकता है। उसके ये कहते ही इनरा दर्द करहा उठी। उसका हाथ अपने आप विनाश के हाथों पर चला गया, जो कि उसके सीने पर रखा हुआ था। इनरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज वहां मत कीजिए। ये कहते ही वह एक बार फिर से करहा उठी और नम आंखों से उसने विनाश को देखा। तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, क्या इस दर्द में तुम्हें मजा नहीं आता? उसका अजीब सा सवाल सुनते ही इनरा की गाल लाल हो गए। वो इधर उधर देखते हुए बोली, कैसे बेशर्म आदमी से पाला पड़ा है, मेरा ये भी तो नहीं पता है कि सिर्फ बेशर्म है या कुछ और। एक पल में गुस्सा, एक पल में भी बेशर्म, एक पल में प्यार, कहीं मैं ही न पागल हो जाऊं उस चीज से। वो खुद ही खुद से बोली। तभी उसे विनाश की गहरी आवाज सुनाई दी, इतनी आसानी से पागल नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। ये सुनकर इनरा उसकी आंखों में देखने लगी। पता था उसे कि विनाश को उसके मन की बात पता चल जाती है, लेकिन कभी कभी तो उसे खुद पर रोना आता था कि वह उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। देखिए सच में मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है, प्लीज परेशान मत कीजिए। इनरा ने आखिरी दफा कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विनाश के मूड के आगे उसकी यह कोशिश भी जाया गई।
वह कसमसाते हुए उससे अलग होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ इसी तरह की कमरे में आवाजें गूंजती रही। इनर के पैरों की पायल का शोर मचता रहा। वह बार बार अपने पैरों को हिलाती रही और विनाश उसके पैरों को अपने पैरों से मसलता रहा। बेडशीट की ऐसी की तैसी होती रही और इधर विनाश उसके होठों को चूमने में लगा था। करीब 10 मिनट बाद इनर की सांसें उखड़ने लगी। वह बार बार अपनी पायलों का शोर करते हुए विनाश के पैरों पर मारने लगी। लेकिन विनाश को भी महसूस हो चुका था कि इनर की सांसें उखड़ने लगी है। कुछ सोचते हुए उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से अपने माथे को लगाते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुछ ऐसा ही हाल इनर का भी था, लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार विनाश से कई गुना तेज थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए हाफ रही थी, जिससे उसका मुलायम सीना विनाश के सख्त सीने से बार बार टकरा रहा था। इनर को अजीब लग रहा था, लेकिन ये लम्हा उसके हिसाब से चल नहीं सकता था, क्योंकि सांसों को रोका नहीं जा सकता था, सांस लेना भी जरूरी था। कुछ वक्त में इनर के सांसें नॉर्मल हो गई और वह एकटक विनाश को देखने लगी। दोनों के बीच ये सब कुछ पहले भी हो चुका था, जिससे इनर की शाइनेस थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह विनाश के सामने इतनी बोल्ड हो चुकी थी। अभी भी कुछ करने का मन नहीं है, विनाश ने इंटेंसिटी से उसे देखते हुए कहा। इनर उससे नजरें फेर कर अपने होठों को काटते करते हुए बोली, नहीं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। सच में? विनाश से दोबारा पूछा। उसकी बात का इनर कोई जवाब देती कि तभी विनाश ने झटके से उसे पलट दिया। अब इनर की पीठ विनाश से सामने थी और इनर का चेहरा पिलो में दबा हुआ था। विनाश अपने घुटनों के बल बेड पर खड़ा हुआ और उसने अपने पेट से बेल्ट निकालकर इनर के हाथों को बांध दिया। उसकी इस हरकत से इनर सहम गई। उस रात उसे तकलीफ हुई थी जब विनाश ने यह हरकत की थी और आज भी वही कर रहा था। मुझे दर्द होगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इनर ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। विनाश एकटक उसकी पीठ को देखते हुए बोला, तुम्हारा दर्द ही मुझे सुकून देगा, और तुम तो चाहती ही थी कि मुझे सुकून मिले, तो क्या अब नहीं चाहती कि मुझे सुकून मिले? विनाश ने आखिर उसे उसके ही कहे लफ्जों में फंसाया। इनर के लव इस बात का जवाब ना दे पाए, वह खामोश हो गई। उसकी खामोशी देख विनाश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। विनाश ने अजीब सी आवाज में कहा, मेरा जवाब मुझे मिल गया। इसी के साथ इनर सहम उठी। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं रहा। विनाश ने उसकी अपर बॉडी के अंडरगारमेंट्स निकालकर फेंक दिए थे। दूसरे ही पल उसे अपनी पीठ पर विनाश के होठों का एहसास हुआ। इसी के साथ उसकी पकड़ बेड सीट पर कस गई। अपने होठों को बेदर्दी से काटते हुए वह खुद के अंदर उमड़ रहे एहसासों को कंट्रोल करने लगी। लेकिन विनाश भी कुछ कम नहीं था। उसके हाथ नीचे से उसके फ्रंट एरिया को टच कर रहे थे, जिससे इनर का कंट्रोल खुद से लूज हो रहा था। उसकी सिसकियां निकल रही थी। वो खुद के होठों को काटते हुए खुद ही जख्मी कर चुकी थी, लेकिन इस बात का एहसास उसे खुद नहीं था। तभी इनर एकदम से चीख उठी और उसकी पकड़ बेडशीट पर और तेज हो गई। हाथ बुरी तरीके से छटपटाए, लेकिन बेल्ट में कैद होने की वजह से वह कुछ ना कर पाए। तभी उसने सिसकते हुए विनाश से कहा, दर्द हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर विनाश तिरछा मुस्कुराया और उसने अपने होठों को दोबारा उसकी कमर पर रख दिया। इसी के साथ इनर की पीठ ऊपर की तरफ उठ गई। धीमे धीमे उसकी पूरी साड़ी खुलने लगी, जिसका एहसास उसे बखूबी हो रहा था। वह अपने होठों को दबाए खुद के अंदर उमड़ रहे एहसास को कंट्रोल कर रही थी। कुछ देर में उसके सारे कपड़े बेड पर बिखने पड़े हुए थे और इस वक्त वो विनाश के सामने बेलिबास थी। लेकिन विनाश की बॉडी पर पूरे कपड़े थे। वो इनर को एकटक देख रहा था। इधर इनर का चेहरा शर्म से लाल था। वो विनाश के सामने थी, लेकिन नजरें उसकी झुकी हुई थी और हाथ ऊपर की तरफ थे, और इस वक्त वह बिना किसी ब्लैंकेट के विनाश के सामने थी और विनाश की नजरें उसके बेलिबास जिस्म से हटाने के लिए तैयार नहीं थी। बंद कीजिए, ऐसे देखना, नहीं तो मैं शर्म से ही मर जाऊंगी, इनर ने अपने होठों को काटते हुए कहा। विनाश की नजरें उसे शर्मसार करने के लिए काफी थी, और कुछ ऐसा हो भी रहा था। तभी विनाश उठा और उसने उसे देखते हुए अपनी शर्ट उतार दी। विनाश जिसकी शर्ट उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, और कुछ ऐसा ही हाल इनर का था। जब उसके जिस्म से विनाश कपड़े उतार रहा था तो इनर का जिस्म पूरा भीग हुआ था। उसकी नजरों को देख इनर अपने होठों को काटने लगी। विनाश एक बार फिर उस पर झुका और उसने अपने होंठ उसके गले पर रख दिए। इनर जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और सर के ऊपर थे, इनर सिसकते हुए बोली, प्लीज मेरे हाथों को छोड़ दीजिए, मेरा छोड़ने का मूड नहीं है, कहकर उसने उसके गले पर काट लिया। इनर अचानक ही करहा उठी, प्लीज ना छोड़ दीजिए। ये सुनकर विनाश ने अपना चेहरा उसके गले से निकाला और उसे एक नज़र देखा। वो उसे इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, ये तुम्हारी सजा है तो अब झेलो मुझे। इसी के साथ इनर की एक दर्द भरी चीज कमरे में गूंज उठी। कमरे का माहौल बहुत इंटेंस हो चुका था। शाम के 6 बजे इनर विनाश की बाहों में लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी, और विनाश जिसकी नजरें एकटक उसके चेहरे पर टिकी थी, इनर जिसके सीने के ऊपर तक ब्लैंकेट था और दोनों ही ब्लैंकेट से कवर थे। इनर के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उसका चेहरा काफी थका हुआ था। गालों पर कुछ आंसुओं के निशान थे, गले पर कुछ लव बाइट के निशान थे, बाकी ब्लैंकेट से कवर था। तभी विनाश एकटक इनर के चेहरे को गहरी नजर से देखते हुए किसी सनकी की तरह बोला, ये सुकून भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुद के करीब रहकर पसंद है, खुद की बाहों में पसंद है। कहते वक्त विनाश की आवाज में उसका पागलपन साफ झलक रहा था।
तभी कुछ ही देर में इनरा की आंखें खुलने लगी, जिसकी वजह विनाश था। विनाश बार बार उसके सीने पर हाथ फेर रहा था, जिससे इनरा नींद में कसमसा रही थी। धीमे धीमे उसने अपनी आंखें खोली और नजरों को नीचे किया। नीचे देखते ही उसे विनाश के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने सर उठाकर उसे देखा और गुस्से में बोली, आपको अभी भी चैन नहीं है ना? विनाश एकटक उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे बिना कहाँ है इस दिल को चैन, तुम्हारी करीबी इस दिल को सुकून देती है। ये सुनकर इनरा एकटक उसे देखने लगी, लेकिन अब विनाश की बातों में इनरा का बिल्कुल मन नहीं था। वो पहले से इतनी थकी हुई थी। वो बोली, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाना बंद कीजिए। आपकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। पता है मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, ऊपर से मेरे सीने में अपने हाथ करके रखे है। कोई इतना किसी चीज को प्रेस करता है क्या? क्यों, तुम्हें मजा नहीं आया क्या? विनाश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनरा के गाल लाल हो गए। उसने हल्के गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए, आपको बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है और मुझे उठने दीजिए। नीचे जाकर मुझे आपकी प्यारी दादी जी के ताने सुनने हैं। कहकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई और उसका हाथ अपने आप अपने सीने पर चला गया। वो गुस्से में विनाश को बुरी तरीके से घूरने लगी, लेकिन विनाश इस वक्त बेड पर लेटा उसे तिरछा मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसकी मुस्कान देखकर इनरा का मन उसका खून करने का कर रहा था। तभी वो धीमे धीमे उठी। अभी उठकर खड़ी हुई थी कि तभी विनाश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। अचानक खींचने से इनरा उसके सीने से टकरा गई। ये होते ही उसकी दर्द भरी आह निकल गई। वो गुस्से में विनाश के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए अब आप दूर रहिए मुझसे। दिमाग पहले से बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अगर आप अभी नहीं माने तो नीचे जाकर आपकी दादी से यही कहूंगी कि मैं नीचे इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनका पोता मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब भी बड़ी मुश्किल से उसके बचकर आ रही हूँ। ये सुनकर विनाश अपने सर के पीछे एक हाथ रखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नो प्रॉब्लम, जाओ और कह दो, साथ में ये भी कह देना कि मुझे मजा नहीं आया। आप कितने बेशरम हैं, इनरा ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर विनाश बोला, एक बात बताओ, मैं बस मुंह से कहता हूँ इसलिए मैं बेशर्म हो गया, और जब तुम ये सब मेरे साथ में एंजॉय करती हो तब तुम बेशर्म नहीं होती? बताओ बताओ। इनरा तुरंत ही बोली, वॉट, मुझे ये सब करने में मजा आता है। आप खुद ही करते हैं, मेरा मन नहीं था। मैंने आपको मना किया था कि मेरा मन नहीं है, आप नहीं माने, ठीक है, तो मुझ पर ब्लेम डालना बंद कीजिए। और एंजॉय कौन नहीं करता है? हम ममम, बताइए, शादी क्या शक्ल देखने के लिए की थी मैंने आपसे? जब खुद का इतना हॉट पति हो तो कौन नहीं चाहेगा, बताओ। इनरा ने लास्ट लाइन बेहद ही बेशर्मी से कही, क्योंकि विनाश उसे बार बार इरिटेट कर रहा था और उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी विनाश ने एकदम से उसे पलट दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तो ठीक है, एक बार फिर तैयार हो जाओ वो सब झेलने के लिए। उसके इतना कहते ही इनरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं। अगर आपने कुछ किया तो मैं आप पर केस कर दूंगी, आपको जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगी, आपको फांसी दिलवा दूंगी। वो एक ही सांस में विनाश को सारी धमकियां दे गई, जैसे कि वो सच में विनाश के साथ ये कर पाएगी। उसकी बात सुनकर विनाश उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। इनरा को भी एहसास हो चुका था कि उसने क्या कहा, और यह एहसास होते ही उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से विनाश को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं विनाश उस पर गुस्सा ना उतारे, लेकिन विनाश इस वक्त खामोशी से देख रहा था। इनरा तुरंत बोली, सॉरी सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन अभी सच में मेरा ये सब करने का मूड नहीं है। ये सुनते ही विनाश ने उसे छोड़ दिया और बोला, जाओ। उसके जाना कहने से इनरा हैरान रह गई। उम्मीद नहीं थी उसे कि विनाश उसे इतनी आसानी से अपने पास से जाने देगा, लेकिन विनाश का इतनी आसानी से छोड़ना अब उसे परेशान कर रहा था। वो तुरंत बोली, आप कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए ना? मैं गुस्सा हूं या ना हूं इस चीज से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? विनाश ने उसे घूरते हुए कहा और उसके ऊपर से उठने लगा। ये देख इनरा ने तुरंत उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे विनाश उसके ऊपर गिर गया। तभी विनाश ने नजरें उठाई और इनरा को घूरने लगा। इनरा तुरंत बोली, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, आप मुझे घूरना बंद कीजिए, मैं डरती नहीं हूं आपसे। सच में? विनाश ये कहते हुए उसके होंठों के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर इनरा ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया और धीमे से बोली, अभी नहीं मिलेगा और अब आप मुझसे गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको मना लिया है। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं मान गया हूं? विनाश ने अचानक ही कहा। ये सुनकर इनरा परेशान होते हुए बोली, अरे आपने वो सब तो कर लिया ना जो आपको करना था, और मैंने भी आपकी बात मान ली कि अब मैं किसी के पास आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगी, फिर भी आप अभी गुस्सा है? विनाश उसके ऊपर से उठते हुए बोला, मैं गुस्सा हूं और तब तक गुस्सा रहूंगा जब तक मेरा मन रहेगा। विनाश की बात सुनकर इनरा की आंखें नम हो गई। इस बार उसने विनाश को अपने ऊपर से उठते हुए नहीं रोका। वो भी उठ गई और ब्लैंकेट को अपनी बॉडी पर सही से रैप करते हुए वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। इधर उसने विनाश को जाते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से सीधा बालकनी की तरफ चला गया। अब तक शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। आज मौसम भी काफी ठंडा था।
अगर कहें तो काफी सुहाना था। विनाश बालकनी में खड़ा बिना किसी भाव के उस नीले आसमान को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा था, और क्या वो वही जानता था। इधर दूसरी तरफ वॉशरूम के अंदर इनरम मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसे खुद पर बहुत रोना आ रहा था। वो खुद से रोते हुए बोली, माना मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने अपनी गलती मानी। मैं झुकी आपने सामने, आपने जो कहा मैंने माना, लेकिन अब भी आप मुझसे नाराज हैं तो क्या मैं भी जान दे दूं? कहते हुए वो रोने लगी, लेकिन तभी अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और विनाश अंदर आया। उसे अंदर आते देख इनरा घबरा गई, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं था। वो तुरंत उस ब्लैंकेट को लेने के लिए बड़ी जो रूम से अपने साथ लेकर आई थी। तभी विनाश बिना कुछ कहे वहां से सीधा वॉशरूम के साइड के एरिया में चला गया, जहां पर एक कांच की एक दीवार थी। विनाश को खुद को यूं इग्नोर करके जाता देख इनरा को और बुरा लगा। उसने रोने से खुद को कंट्रोल किया और सीधा वॉशरूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो नीचे आई तो रुक्मणी राणा अभी हॉल में ही बैठी हुई थी, जिसे देख इनरा बिना कुछ कहे सीधा किचन में जाने लगी। उसे पता था अगर वो एक पल भी यहाँ रुकी तो सवालों की बौछार उस पर बस होने ही वाली थी। वो धीमे कदमों से जा ही रही थी कि तभी उसे रुक्मणी राणा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वाह क्या बात है, पहले तो गलती करने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अब जब नीचे आए हो तो मुंह छुपा रही हो। ये सुनकर इनरा के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद करी और नामे सर हिलाते हुए वो पीछे पलटी तो रुक्मणी राणा उसे गुस्से में ही घूर रही थी। शालिनी उन्हीं के बगल में बैठी हुई थी और आसिमा भी उन्हीं के साइड बैठी हुई थी। मीनाक्षी राणा किचन में थी और उन्हीं के साथ में मानवी भी थी। तभी इनरा नजर झुकाकर बोली, दादी मैं माफी चाहती हूँ आज के लिए। मुझे पता था ये पूजा बहुत जरूरी थी, लेकिन दादी मैंने आने की भी बहुत कोशिश की थी। मैंने जानबूझकर ये पूजा नहीं छोड़ी, लेकिन इतना अर्जेंटली ये सब कुछ हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाए। ये सुनकर रुक्मणी राणा तुरंत सोफे से खड़ी हुई और गुस्से में बोली, ओ तुम कुछ कर ही नहीं पाए, तुमने कुछ ना करके भी सब कुछ कर दिया। आज की पूजा पूरी खराब कर दी। ये पूजा हमारे घर के लिए कितनी जरूरी थी तुम्हें पता भी है। कई सालों बाद ये पूजा सिर्फ एक बार होती है, जब नया जोड़ा शादी करके इस घर में आता है। उसकी सुरक्षा के लिए की जाती है, उनके आगे के बंधन के लिए की जाती है, लेकिन नहीं, तुमने ये परंपरा ही तोड़ दी। रुक्मणी राणा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर इनरा की आंखें नम हो गई। तभी शालिनी बीच में आते हुए बोली, सही बात है इनरा, तुमने आज जो किया है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने इस पूजा में ना आकर सिर्फ इस पूजा का अपमान नहीं किया, बल्कि हमारे पूर्वजों का अपमान किया, हमारी सालों से आई परंपरा का अपमान किया, और ये सब करके तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। ये सुनते ही इनरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इनरा को हैरान होते देख शालिनी बोली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, जो तुम कर रही हो मैंने बस तुम्हें वही दिखाया है। आज तुमने हम सबका भरोसा तोड़ दिया। ये सुनकर इनरा जल्दी से बोली, बुआ जी मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, मैंने पूरी कोशिश की पूजा में आने की। मैंने विनाश को पूजा के लिए मनाया, मैं भी आ ही रही थी पूजा में, लेकिन वक्त इतना खराब हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा भी क्या हो गया है? कौन सा तूफान आ गया? कौन मर गया जो तुमने इतनी बड़ी परंपरा तोड़ दी? रुक्मणी राणा गुस्से में बोली। उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर इनरा रोते हुए बोली, दादी मरा तो कोई नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, और वो भी मेरे भाई का। मैं बस मंदिर से आ ही रही थी, उसी वक्त मेरी कार के सामने आ गया, और उस वक्त आप ही बताइए मैं पूजा में आती कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाती? अब तुम्हारा कौन सा भाई पैदा हो गया? जहां तक हमें पता है तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम कैलाश की इकलौती औलाद हो। रुक्मणी राणा तुरंत बोली। इनरा उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोली, दादी हाँ मैं अपने पापा की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन वो मेरा कजन ब्रदर है, मेरे मामा का लड़का। वो अभी कह ही रही थी कि तभी आसिमा बीच में बोली, दादी मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं आपके परिवार की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर विनाश के साथ में गलत हुआ है। अगर कोई सही परिवार की अमीर लड़की आती तो वो आपकी फैमिली को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देती, ना कि अपनी फैमिली को। लेकिन इनरा को जब से मैंने देखा है उसे अपनी फैमिली सबसे आगे दिखती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसे आप लोगों से प्यार भी है। ये सुनते ही इनरा गुस्से में आसिमा को देखने लगी। आसिमा की इस बात ने आग में पेट्रोल डालने जैसा काम किया था। उसकी बात सुनकर रुक्मणी राणा का गुस्सा बढ़ गया। वो तुरंत गुस्से से बोली, सही कह रही हो तुम आसिमा, पछता रहे हैं हम अपने विनाश की शादी इस लड़की से करके। अगर आज तुम इस घर की बहू बनी होती ना तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा विनाश हमारा बनकर रहता और उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देते। ये सुनते ही आसिमा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। शालिनी भी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। इधर इनरा रुक्मणी राणा को हैरानी से देख रही थी। उसे पता था घर में उसे कोई पसंद नहीं करता सिर्फ मीनाक्षी के अलावा, लेकिन यहाँ तो आज उसे इतनी नफरत मिल रही थी कि उसे रोना आ रहा था। तभी एकदम से मीनाक्षी की आवाज आई, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही है? इनरा इस घर की बहू है और आप ये कैसे कह सकती हैं? भूलिए मत, अगर उसकी शादी विनाश से नहीं होती तब भी वो इस घर की बहू बनती, उसकी शादी अनय से होती। वो अभी कह ही रही थी कि तभी किसी की गुस्से से भरी आवाज हॉल में गूंजी, कहने से पहले जरा सोच लिया कीजिए माँ, क्योंकि अब वो मेरी है तो किसी और का नाम लेकर क्यों आप उस शख्स को जान से मारने के लिए मुझे मजबूर कर रही है? विनाश ने हॉल में आकर कहा। उसकी आवाज में ठंडापन था, लेकिन इस वक्त सबका ध्यान उसके कहे शब्दों पर था। रुक्मणी राणा हैरानी से बोली,
विनाश तुम ये क्या क्या कह रहे हैं, और वो तुम्हारा भाई है, तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, वो भी इस लड़की के लिए। ये सुनकर विनाश गुस्से में बोला, दादी मैंने अभी कहा वो इस लड़की नहीं है, मेरी बीवी है, तो क्यों मुझे आप अपनी हद भूलने पर मजबूर कर रही हैं? क्या चाहती है मैं आपके साथ बदतमीजी करूं? तो बुढ़ापे पर यह सब शोभा नहीं देता। आपकी इस घर में इज्जत है तो इज्जत कायम कीजिए, नहीं तो आप भी जानती हैं मुझे किसी की इज्जत उतारने में वक्त नहीं लगता। ये सुनकर रुक्मणी राणा हक्की बक्की रह गई। रुक्मणी राणा हैरानी से विनाश की तरफ देख रही थी। वह तुरंत ही बोली, इस लड़की ने तुम्हें इतना भड़का दिया कि अब तुम अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए तक तैयार हो गए। तुम्हें एहसास भी है विनाश तुम क्या कह रहे हो? विनाश बिना किसी भाव के बोला, मुझे अच्छे से एहसास है मैं क्या कह रहा हूँ, और इस बार मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपने मेरी बीवी का नाम किसी गैर शख्स के साथ जोड़ा तो या फिर मैं उस शख्स को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, या फिर वह कहते हुए रुक और इनर को एकटक देखते हुए बोला, या फिर मैं आपके प्यारे पोते को आपकी नजरों के सामने बर्बाद करूंगा। विनाश की बात सुनकर रुक्मणी राणा को इस वक्त धक्के पे धक्के लग रहे थे। आखिर उनका एक पोता दूसरे पोते को मारने की बात कर रहा था, और इन सब की वजह थी इनर। इसीलिए उन्हें इनर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डर उनके मन में पहले से था, क्योंकि पता था उन्हें भी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आखिर हुआ भी वही। इधर इनर विनाश को नम आंखों से देख रही थी। विनाश ने अपने परिवार के सामने हमेशा उसका स्टैंड लिया था, भले ही वह अकेले में उसके साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन जब बात दुनिया के सामने उसके साथ खड़े रहने की आई थी, तब विनाश हमेशा उसके साथ खड़ा था, और इसी बात पर इनर को हमेशा विनाश कर प्यार आता था। तभी रुक्मणी राणा बोली, विनाश तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। एक नौकर की बेटी के लिए तुम अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, अपने भाई के बारे में ऐसे कह रहे हो, ये बहुत गलत है। अभी मैंने गलत करना स्टार्ट नहीं किया, जिस दिन करने पर आ गया ना, उस दिन आप इस घर में रहने लायक नहीं बचेंगी, विनाश ने तेज आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर रुक्मणी राणा का वहां रुकने का मन नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। वहीं आशिमा इनर को गुस्से में देख रही थी, वो भी बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। इधर सभी चले गए। सबके जाने के बाद इनर चलकर विनाश के पास आई और अचानक ही उसके सीने से लग गई। उसने अपने हाथ विनाश की पीठ पर रखे और सिसकते हुए बोली, मैंने आपसे कभी कहा नहीं, लेकिन आज कहने का मन कर रहा है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने मेरा हमेशा साथ दिया, जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी तब तब आपने मेरा साथ दिया। भले ही आप गुस्सा होते हैं, लेकिन मैं आपका गुस्सा सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी मुझसे दूर मत जाना। इनर की बात सुनकर विनाश ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और ना ही कोई रिएक्ट किया। उसका रिएक्ट ना करना इनर को डरा रहा था। उसने नजर उठाकर विनाश की तरफ देखा और बोली, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? विनाश बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर कुछ चीजों का जवाब ना दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होता, विनाश ने एकदम मिस्टीरियस वे में कहा। इनर तुरंत घबराते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो सब ठीक था ना? दादी के सामने आपने मेरी साइड भी ली, फिर क्या हुआ? तभी विनाश ने एकदम से उसे खुद से अलग कर दिया और बोला, क्योंकि मैं अपनी बीवी को दूसरों के सामने जलील होते हुए नहीं देख सकता। तुम पर कल भी मेरा हक था, आज भी मेरा हक है। तुम्हें कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरे पास है, ना कि किसी और के पास। ये सुनकर इनर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विनाश की बातों में उसे पागलपन नजर आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करें। अचानक इनर की आंखें नम हो गईं। विनाश एक ही पल में उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था और अकेले में उसे तकलीफ देता था, जो कि इनर से बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी विनाश बिना कुछ कहे घर से निकल गया। ये देखकर इनर को बहुत रोना आया। वह भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए किचन में जाने लगी। किचन के गेट पर मानवी खड़ी थी। मानवी को देखकर उसे और बुरा लगा, क्योंकि वहां भी अब उसका मजाक उड़ाया जाना था। ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। तभी मानवी एकदम से बोली, तुम रो मत, मैं समझ सकती हूँ। ये सुनकर इनर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इनर को मानवी से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मानवी वो लड़की थी जिसने इस घर में आने के बाद भी उससे कभी बात नहीं की। हाय हेलो एक बार उनकी हुई थी जब वह अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। तभी इनर इधर उधर देखते हुए बोली, थैंक्स, लेकिन मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। कहकर वो वहां से किचन के अंदर जाने लगी। तभी मानवी बोली, मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दे रही। अभी जो तुमने देखा वह मैं भी फेस कर रही हूँ। बस बात इतनी अलग है कि घरवाले तुमसे ज्यादा गुस्सा है, मुझसे नहीं है, लेकिन इस घर में मैं भी खुश नहीं हूँ। ये सुनकर इनर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। मानवी समझ गई कि इनर उसके सामने कुछ कहने में कंफर्टेबल नहीं थी। मानवी ने उसे प्रेशर देना जरूरी नहीं समझा और वह भी अपने काम में लग गई। दोनों ही रात के डिनर की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ आशिमा का कमरा। आशिमा के कमरे में शालिनी मौजूद थी। आशिमा शांति से बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन नीचे जो हुआ उसके बाद उसे अभी भी खामोश देखकर शालिनी थोड़ी परेशान थी। वह उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतनी शांत कैसे लग रही हो? क्यों आपको मेरे शांत रहने से प्रॉब्लम है? आशिमा तुरंत बोली। शालिनी अपना सरनामे हिलाकर बोली, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। तुम नीचे इतने गुस्से में इनर को देख रही थी, तब भी तुम यहाँ पर इतनी शांत हो। मैं इसलिए तुमसे ही बात पूछ रही हूँ।
ये सुनकर आशिमा बोली, मेरे शांत होने के पीछे भी कुछ वजह है और वह एक नई तूफान का आगाज है, और ये तूफान आकर इनरा की जिंदगी में अलग ही हड़कंप मचाएगा और वह तूफान जल्दी देखने को मिलेगा। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। आशिमा की बात सुनकर शालिनी कंफ्यूज हो गई। वह तुरंत बोली, ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम? जल्दी पता चल जाएगा, आशिमा अचानक ही बोली। इधर उसकी बात सुनकर शालिनी कंफ्यूज हो गई, लेकिन आशिमा की बात सुनकर वह इतना तो समझ चुकी थी कि जो भी प्लान वो बनाने वाली है वो अब तक का सबसे यूनिक प्लान होने वाला है। मानवी और इनरा ने खाना बना लिया था। डिनर का वक्त हो चुका था। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था और वह दोनों ही अपने कमरे में चली गई। कुछ वक्त बाद सभी अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। आज घर में एक अलग ही शांति थी। विनाश की बात ने एक नया तूफान ला दिया था। अनय को अभी भी उसकी बात के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। इसके बाद सभी अपने कमरे में चले गए थे। अगली सुबह विनारा का कमरा। इनरा अभी अभी सोकर उठी थी। वो अभी भी बेड पर ही थी। वह जैसे ही उठी उसकी नज़र सामने तैयार होते हुए विनाश पर पड़ी, जो शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। विनाश ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में लेदर के शूज और बालों को जेल से सेट किया था। बस इतने में ही वो बवाल लग रहा था। इनरा विनाश को एकटक देखते हुए खुद से ही बोली, कुछ भी कहो, मेरा पति है तो बहुत हैंडसम है, न जाने बाहर कितनी गंदी लड़कियां हैं जो इन पर अपनी नज़र डालती होंगी। कहते हुए उसने क्यूटली मुंह बना लिया। तभी विनाश उसकी तरफ पलटा और उसके करीब आने लगा। विनाश को अपने करीब आते देखकर इनरा की सांसें अटक गई। वह घबराते हुए अपने मन में बोली, अब ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इनके दिमाग में अब क्या चल रहा है? ये कहते हुए वो सोच ही रही थी कि तभी विनाश एकदम से उसके पास आया और बोला, कल जो कहा था वह याद रखना, कोई भी काम मुझे बिना बताए मत करना, नहीं तो जो भी होगा वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके होने के बाद तुम हर दिन तड़पोगी, और वह सिर्फ मेरे लिए। कहकर विनाश कमरे से बाहर निकल गया। इधर इनरा को तो समझ ही नहीं आया कि विनाश के कहने का मतलब क्या था। उसकी लास्ट लाइन में कुछ ऐसे शब्द थे जो बेहद मिस्टीरियस थे। विनाश कहना क्या चाह रहा था और क्या कह गया, यह इनरा को समझ नहीं आ रहा था। इधर इनरा खुद से ही बोली, इतना डरा देते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि बस हार्ट अटैक से ही ना मैं मर जाऊं, लेकिन कभी कभी उनकी बातें इस कदर डरा जाती हैं कि लगता है कि मैं इन्हें खो ना दूं। डर लगने लगा है इन्हें खोने से भी, क्योंकि इन्हें खोने से पहले इस दिल को मौत मंजूर होगी, लेकिन इन्हें खोना नहीं। कहते हुए इनरा की आंखें नम हो गईं। विनाश के बिना रहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। दोपहर का वक्त, इनरा अपने रूम में थी। तभी अचानक उसका फोन रिंग किया। उसने कॉल रिसीव की तो उधर से वरुण की आवाज आए। इनरा, कहाँ हो तुम? ये सुनकर इधर से इनरा बोली, मैं अपने घर पर हूँ। और कहाँ पर होगी? इस पर उधर से वरुण बोला, अच्छा सुनो इनरा, मुझे तुमसे मिलना है और वह भी अभी के अभी। ये सुनकर इधर से इनरा तुरंत बोली, लेकिन क्यों? और मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, वह भी इस वक्त? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तुम मुझसे नहीं मिलने आ सकती? जब मैं कह रहा हूं कि मुझे तुमसे मिलना है तो मिलना है ना? उधर से वरुण ने चिल्लाते हुए कहा। उसके चिल्लाने से इनरा को भी गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, वरुण, मैं नहीं आ रही तो मतलब नहीं आ रही। मेरा मन नहीं है तुमसे मिलने आने का, और फिलहाल अब तुम ठीक हो गए। कल मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई, और इस वक्त तुम्हारी वजह से मेरे घर में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें पता है कल मेरे घर में पूजा थी और यह सब कुछ हो गया। इसकी वजह से पूजा में नहीं जा पाई और इस वजह से मेरी पूरी फैमिली मुझसे नाराज है। तो भूल जाओ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी और शायद अब हम दोनों कभी नहीं मिले। तो उधर से वरुण बोला, इनरा, अगर तुम मुझे आज मिलने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये सुनते ही इनरा गुस्से में बोली, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। वरुण, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं करूंगा, तुम जो कर पाओगी वो कर लो। और मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। तुम बताओ तो मैं तुम्हें वीडियो भेज दूं, तब तुम्हें यकीन होगा। उधर से वरुण ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर इनरा परेशान हो गई। वह तुरंत बोली, वरुण, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम समझने को तैयार नहीं हो। मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा ना, मेरी फैमिली में तुम्हारी वजह से इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और अगर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई ना तो इस बार बात बहुत बिगड़ जाएगी। और तुम्हें ऐसा भी मुझसे क्या काम है जो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? इस पर उधर से वरुण बोला, अगर बिना मिले बता सकता तो फोन पर ना बता देता। मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है, इसलिए तो मैं अपने पास बुला रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम नहीं आई तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, सोच लो और आ जाओ, नहीं तो लास्ट टाइम डेड बॉडी देखना आ जाना। इतना कहकर उधर से वरुण ने कॉल कट कर दिया। उसके फोन करते ही इनरा परेशान हो गई। वह परेशानी से खुद से बोली, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इससे मिलने नहीं गई तो ये ड्रामा क्रिएट कर देगा, और अगर मिलने गई तो विनाश मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? उनसे पूछ लूं? लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं तो क्या वह हाँ करेंगे? वैसे भी उन्हें मेरे करीब कोई लड़का नहीं पसंद, कहीं वह इसे मारने ही ना चले जाएं। हे भगवान, अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऊपर से वरुण की भी इरादे मुझे लेकर कुछ अच्छे नहीं है।
ये बात इनरा इसलिए कह रही थी कि शादी से पहले वरुण उसे पसंद करता था और यह चीज़ वरुण ने उससे कही थी, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि मेरी शादी पहले से ही फिक्स हो चुकी है। वरुण उसके कोई सगे मामा का लड़का नहीं था, वह उसकी मम्मी के चाचा का लड़का था और वो उसे शुरू से ही पसंद करता था। लेकिन इनरा को पता था वह उससे शादी नहीं कर सकती और उसने उससे कभी प्यार भी नहीं किया था, तो उसे बड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कल अचानक एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया, इसलिए वह परेशान थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे जाना होगा, कहीं सच में उसने कुछ कर लिया तो मैं क्या करूंगी। इनरा खुद में ही कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसे क्या करना चाहिए। विनाश से पूछने में उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने विनाश से ये बात गलती से पूछी भी ना तो पहले तो विनाश वरुण को जिंदा उड़ा देगा और दूसरी बात उसकी खैर नहीं होगी। तभी इनरा खुद से बोली, लेकिन मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। और वैसे भी इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं विनाश को बताऊंगी ही नहीं तो कैसे कुछ होगा। सोचते हुए इनरा कमरे से बाहर निकल गई। वो घर के बाहर जा ही रही थी, तभी अचानक आसिमा उसके सामने आ गई और बोली, इनरा तुम कहाँ जा रही हो और विनाश को बताया तुमने। ये सुनकर इनरा बोली, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और मैं अपने पति को बताऊँ या ना बताऊँ ये मेरे पति और मेरे बीच का मैटर है, तो दो पति पत्नियों के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनकर आसिमा अपने हाथों की मुठ्ठियां कसती हुई रह गई। तभी इनरा बिना कुछ कहे घर से निकल गई। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठी और सीधा उसी जगह के लिए रवाना हो गई जहां वरुण ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इनरा की गाड़ी एक बड़े से होटल के आगे आकर रुकी। जब वो चलकर अंदर गई तो वरुण कहीं नहीं दिखा। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसने अपना फोन निकाला और वरुण को कॉल किया। 2 रिंग जाते ही उधर से कॉल रिसीव हो गई तो इधर से इनरा ने कहा, तुम कहाँ हो, तुमने जिस होटल में मुझे बुलाया था मैं वहां आ चुकी हूँ। उधर से वरुण की आवाज आई, मैं होटल के रूम नंबर 203 में हूँ, तुम सीधा वहीं आ जाओ। ये सुनकर इधर से इनरा ने कॉल कट कर दिया और वो रूम नंबर 203 में जाने लगी। वो जैसे ही रूम के बाहर पहुंची तो वो डोर बेल बजाने ही वाली थी कि तभी एकदम से दरवाजा खुल गया। सामने उसने देखा तो वरुण खड़ा हुआ था। वरुण को खड़ा देखकर उसने हल्के से स्माइल की तो वरुण साइड हट गया। इस वक्त वरुण के भी चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। इनरा एक साइड जाकर खामोशी से खड़ी हो गई। तभी वो गेट को बंद करके अंदर आया और एक टक सामने खड़ी इनरा को देखने लगा। उसकी नजरों को देखकर इनरा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, वरुण तुम्हें मुझसे ऐसे भी क्या बात करनी थी जो तुमने मुझे अपने मरने की धमकी दी। बात जरूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। वरुण ने उसके नजदीक आते हुए कहा। उसे अपने नजदीक आते देख इनरा घबरा गई। वो तुरंत बोली, मुझसे दूर रहो और मुझे बस वो बात बताओ जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। ये सुनकर वरुण उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे दूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। आओ पहले बैठकर नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, मूड को लाइट करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। उसकी बात सुनकर इनरा गुस्से में बोली, मैं यहाँ पर मूड को लाइट करने नहीं आई, तुमने मुझे धमकी देकर यहाँ बुलाया था। हम कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं बचे जो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ बैठकर मूड लाइट करूँ। तुम्हें जो भी मुझसे कहना है मुझसे कहो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे। वरुण एक बार फिर बोला, देखो इनरा गुस्सा नहीं करते, मेरी बात सुनो, आओ पहले बैठकर बात करते हैं। तुम भी जानती हो कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। आई नो कि पास्ट में हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमी आ चुकी है, लेकिन है तो हम अभी भी दोस्त ना। इनरा तुरंत बोली, दोस्त नहीं हम भाई बहन हैं, तो बेहतर रहेगा तुम मुझे इनरा नहीं अपनी बहन कहो। इनरा के मुंह से बहन सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत गुस्से में कहा, तुम मेरी कोई बहना नहीं हो, ना ही कल तुम मेरी बहन थी, ना ही आज तुम मेरी बहन हो। कल भी मैं तुमसे प्यार करता था, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी मैंने तुम्हें इसीलिए अपने पास बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम चाहिए। बस तुम एक बार मान जाओ, उसके बाद तुम्हारे उस पति को रास्ते से हटाने का काम मैं खुद कर लूंगा। कहते वक्त वरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे पर विनाश के लिए नफरत देखी जा सकती थी। वरुण की बात सुनकर इनरा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इस वक्त उसे वरुण पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इनरा गुस्से में बोली, वरुण अपनी हद में रहकर बात करो, विनाश मेरे पति हैं, मेरी उनसे शादी हुई है, शादी कोई मजाक नहीं है। पहली बात मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अपनी घटिया बातें बंद करो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर इनरा गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी वरुण अचानक से गेट के सामने आ गया। उसकी पीठ गेट से लगी हुई थी और इनरा उसके सामने थी। उसे अपना रास्ता रोकते देख इनरा गुस्से से बोली, वरुण रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वरुण तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, क्या कर लोगी तुम मेरा। भूलो मत यहाँ मैं और तुम सिर्फ अकेले हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी है, यानी कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी। उसकी बात सुनकर इनरा के चेहरे पर घबराहट आ गई। बात सच थी, अगर वो उसके साथ कुछ करता तो उसे रोक नहीं सकती थी। कहाँ वरुण और कहाँ वो। हालांकि इनरा कमजोर नहीं थी लेकिन वरुण के मुकाबले वो कमजोर ही थी। तभी इनरा उससे बोली,
वरुण मेरे सामने से हट जाओ, मुझे तुम्हारी घटिया बातें नहीं सुननी। देखो तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो, अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वरुण हंसते हुए बोला, क्या बात है, जब खुद से बात नहीं बनी तो मुझे अपने पति की धमकी दे रही हो। होगा वो कहीं का गुंडा, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं। उस वक्त मैं तुम्हें नहीं पा पाया था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वरुण इनरा के करीब आने लगा। उसे अपने करीब आते देख इनरा अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, उसे डर लग रहा था। इनरा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, वरुण मैं आखिरी बार कह रही हूँ, दूर रहो मुझसे, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। तुम्हारे करीब आकर पछताने में भी एक सुकून ही है, कम से कम तुम्हें छूने का मौका तो मिलेगा। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को अपनी आंखों से देख तो पाऊंगा, अपनी हवस को तुमसे मिटा तो पाऊंगा, भले इसके बाद मर जाऊं फर्क नहीं पड़ता। वरुण ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। कहते वक्त उसकी नज़रें इनरा के जिस्म पर थी। वो उसके हर एक हिस्से को अपनी आंखों से तराश रहा था और इधर इनरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था और अब उसे अपने यहाँ आने पर भी पछतावा हो रहा था। एक तो वो विनाश को बिना बताए आई थी, जिससे उसका हाल डर से बेहाल था। तभी वरुण एकदम से उसके करीब आ गया। इनरा वहीं दीवार से सट चुकी थी, पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। वरुण ने उसके दोनों साइड अपने हाथों को रखा और उस पर झुकते हुए बोला, अब क्या करोगी, बताकर दिखाओ अब। उसे अपने इतने करीब देखकर इनरा घबरा उठी। वो डरते हुए बोली, वरुण देखो ये सब सही नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। वरुण तुरंत बोला, तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये शादी तोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे पास तुम खुश रहोगी और वैसे भी मेरे सुनने में आया कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी उससे हुई नहीं, उसके छोटे भाई से हो गई, तो कैसे एडजस्ट करती होगी उसके साथ में। तो क्या उसने तुम्हें अपनाया, तुम्हें पत्नी होने का हक दिया, या सिर्फ बस उसके कमरे में ही रहती हो। ये सुनकर इनरा को बहुत गुस्सा आया। वो उससे बोली, वरुण तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मेरी शादी किससे हुई और किससे नहीं, इस चीज़ से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और देखो अब तुम हट जाओ, नहीं तो आज तुम खुद की मौत को दावत दे रही हो। अगर मैंने एक कॉल की न अपने पति को तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना ये बात। ये सुनते ही वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ तेरा पति क्या उखड़ता है, जो उखाड़ पाए वो मेरा उखाड़ ले, लेकिन आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो उसके ऊपर झुकने लगा। ये देख इनरा घबरा गई। वरुण उसके चेहरे पर झुक रहा था, लेकिन इनरा अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, जिससे वरुण को प्रॉब्लम हो रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसने गुस्से में उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होंठों को रखने लगा। इससे पहले वो रख पाता कि तभी इनरा ने एक पैर खींचकर उसके पैरों पर मारा, जिससे वरुण एकदम से अपना पैर पकड़ते हुए उससे दूर हो गया। ये होते ही इनरा घबरा गई, लेकिन वो तुरंत कमरे से बाहर निकलने लगी। वो निकाल पाती कि तभी पीछे से वरुण ने उसके बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बेड पर लाकर पटक दिया। उसकी इस हरकत से इनरा सहम गई। वो अपनी आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगी। वरुण इस वक्त किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था उसे, एक ऐसा हैवान जो किसी भी वक्त उस पर अपनी हैवानियत दिखाने के लिए तैयार था। तभी वरुण दहशत भरी मुस्कान के साथ बोला, अब भागकर कहाँ जाएगी, आना तो तुम्हें मेरी बाहों में है, जितने नखरे करोगी ना दर्द उतना ही होगा। कहकर वो इनरा पर झुकने लगा। उसकी बात सुनते ही इनरा गुस्से से बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये याद रखना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो बचोगे तुम भी जिंदा नहीं। वाह क्या बात है, इस हालत में मुझे धमकी दे रही हो। गट्स तो तुम में बहुत है और इसी गट्स से तो मैं शुरू से फिदा था। जब पहली बार तुमसे मिला था ना, उसी वक्त तुम्हारे लिए पागल हो गया। वैसे एक बात कहूँ, मैं पागल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे इस जिस्म के लिए था। खूबसूरती कूट कूट कर भरी थी तुम में, अगर कहूँ तो खूबसूरती की मल्लिका थी। तुम्हें पता है तुम्हारा कॉलेज कैसे छूटा, क्योंकि उस कॉलेज के छूटने की वजह भी मैं ही था। तुम्हें याद तो होगा आर्यन मलिक का नाम। कहते हुए वरुण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वहीं ये सुनकर इनरा कांप उठी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो कांपते हुए बोली, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ बेबी। आर्यन मलिक वो शख्स था जिसने तुम्हारे साथ पूरे कॉलेज के सामने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और तुमने उसे थप्पड़ मारा था। इसके बाद वो भड़क गया और तुम्हें खींचते हुए वहां से कॉलेज के स्टोर रूम में ले गया और तुम्हें कॉलेज के स्टोर रूम में बंद कर दिया। करीब 5 घंटे तुम स्टोर रूम में बंद हुई थी। वहां इतने चूहे थे जिससे तुम्हारी हालत खराब हो चुकी थी। जब तुम्हें स्टोर रूम से बाहर निकल गया उस वक्त तुम बेहोश हो चुकी थी, तुम्हारे कपड़े फट चुके थे, और इसी चीज का फायदा उठाया आर्यन ने, और उसने तुम्हारी फोटोज लेकर पूरे कॉलेज में बंटवा दी और पूरे कॉलेज के हर एक रूम के बाहर तुम्हारी फोटो लगवाए, जिससे तुम्हारा मजाक पूरे कॉलेज ने उड़ाया। जब अगले दिन तुम कॉलेज आए तब वहां तुमने ये सब देखा और तुम और डिप्रेस्ड हो गई। अगले दिन तुम कॉलेज छोड़कर चली गई, लेकिन लोगों ने तुम्हें बाहर भी कितना ट्रोल किया। ये सुनकर इनरा हैरानी से तुरंत बोली, लेकिन इन सब से तुम्हारा क्या नाता है, वो सब तो आर्यन ने किया था ना। वरुण हंसते हुए बेशर्मी से बोला, भले वो सब उसने किया था लेकिन उससे कराया किसने। कराया मैंने, वो मेरा दोस्त था। मेरे कहने पर उसने तुम्हें किस करने की कोशिश की। माना तुम सुंदर थी लेकिन आर्यन के पास लड़कियों की कमी नहीं थी, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड थी।
लेकिन आर्यन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, उसी सिर्फ लड़कियों से फिजिकल होने में इंटरेस्ट था, और अगर मैं कहता तो वो तुम्हारे साथ ही हो जाता। अब समझ में आया, तुम्हारे साथ वो सब करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं था, क्योंकि तुमने उस वक्त मुझे रिजेक्ट किया था और मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। वरुण के मुंह से ये सुनकर इनरा हक्की बक्की रह गई। उसने वरुण से ये उम्मीद नहीं की थी। उस वक्त वही जानती थी कि वो कितना टूट चुकी थी, लेकिन उसे एक चीज़ याद थी कि जिस वक्त वो कॉलेज से निकली उसके अगले दिन उसे खबर मिली थी आर्यन मालिक कहीं गायब हो गया, और उसके बाद उसके सारे पोस्टर भी हर जगह से हट चुके थे। उन पोस्टर के हटने से वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन पोस्टर को हटाना उसके बस की बात नहीं थी। आर्यन उस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था, उसके लिए ये सब करना बहुत आसान रहा था। लेकिन इस वक्त इनरा गुस्से में उसे देख रही थी। तभी वरुण बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, चलो बेबी, बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ा एंजॉय किया जाए, और एंजॉयमेंट तो बनता है। इतना कहकर उसने साइड में रखी वाइन से भरी बोतल उठाई और पूरी की पूरी इनरा की बॉडी पर डालने लगा। उसकी इस हरकत से इनरा सहम गई। तभी वरुण मुस्कुराते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। उसने एकदम से इनरा का पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे पल वो उसके ऊपर हावी हो गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके होठों को अपने होठों में कैद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी कोशिश जाया गई, क्योंकि इनरा छटपटाते हुए बार बार अपना चेहरा बिस्तर पर पटक रही थी, जिससे उसे किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और इनरा की हरकत उसे गुस्सा दिला रही थी। तभी उसने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और गुस्से से बोला, नखरे दिखाना बंद कर दे, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगी। देख रे पर तो तेरा आज होकर रहेगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। ये कहते ही उसने किनारा के ब्लाउज के बाजू को फाड़ दिया। उसकी इस हरकत से इनरा सहम गई। वो रोते हुए उसे देखने लगी। तभी वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। वरुण दहशत भरी मुस्कान के साथ बोला, तुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे तेरे किसी से कुछ कहने से डर लग रहा है? तेरा मन आता तो उससे कह, लेकिन तू कहने के लिए बचेगी? उसकी हैवानियत भरी बातें सुनकर इनरा की हिम्मत टूट गई।